अमरीकी वजीर दिफा की तालिबान से मुज़ाकरात की बहाली के लिए अफगानिस्तान आमद। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन बहाली के हवाले से बातचीत। मार्क एस्पर का कहना है कि उनकी आमद का मकसद ये है कि किसी नुक्ते पर अमन मुआहिदा या सियासी मुआहिदा हो जाए जो आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। बरतानवी हुकूमत का पार्लियामेंट की जानिब से ब्रेक्जिट मुआहिदे में तौसीह की दरख्वास्त की मंजूरी के बावजूद 31 अक्टूबर तक यूरोपीय यूनियन से अलहदगी पर इसरार। बरतानवी हुकूमत के ब्रेक्जिट चीफ और काबीना के सीनियर रुकन माइकल गोव का कहना है कि बरतानिया शेड्यूल के मुताबिक यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। लबनान भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। हजारों अफराद हुकूमत की मौशी पॉलिसियों और करप्शन के खात्मे के लिए सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने हुब्बुल वतनी से सरशार नगमे भी गाए। FATF की शराइत पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात की राह में रुकावट नहीं। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है कि हुकूमत के तमाम इदारे FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद के लिए मुत्तफिक हैं। हमारी हुकूमत ने गरीब आवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाया। 300 यूनिट से कम बिजली और कम गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर कोई टैक्स नहीं। करंट अकाउंट खसारे में कमी और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया। बड़े सरमायाकारों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खित्ते में अमन के दुश्मन को पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 9 भारतीय फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 2 बंकर भी तबाह हो गए। भारत ने फौजियों की लाशें उठाने और जख्मियों को निकालने के लिए सफेद झंडा लहरा दिया। शाहकोट, नौशहरी और झोड़ा सेक्टर में शहरी आबादी पर भारतीय हमले में 1 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद, जबकि 2 जवान और 3 शहरी जख्मी हो गए। बीजेपी का इलेक्शन में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा। हरियाणा और महाराष्ट्र की इंतखाबी रैलियों में पाकिस्तान पर घिनौने इल्जामात। दफ्तर खारजा ने बीजेपी की जहर आलूद तकारीर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, क्या बीजेपी के पास पाकिस्तान दुश्मनी के अलावा कुछ भी नहीं? कंट्रोल लाइन फायरिंग पर भारतीय नाज़िम उल-उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान को LOC के दौरे की भी पेशकश। तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत में इख्तलाफात। वज़ीर आज़म आज कराची का 1 रोज़ा अहम दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस में PTI अरकान असम्बली का इजलास तलब। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर गौर होगा। गवर्नर सिंध पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। GDA और MQ अरकान सिंध असम्बली भी मुलाकात में शरीक होंगे। लाड़काना में जीतने वाले मौज़म अवासी की भी तलबी। वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मौलाना की टीम वजीर आजम के इस्तीफे पर डट गई। हुकूमत का साफ इनकार। लफ्ज़ी जंग के सामने सादिक संजरानी की सालिसी एक रात न चल पाई। हुकूमत और JUI के मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। ऑपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर JUI ने मुज़ाकरात मंसूख कर दिए थे। उधर ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज रात 8 बजे तलब। पीपल्स पार्टी की मुल्कगीर अवामी राब्ता मुहिम। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध और पंजाब का शेड्यूल तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी 1 नवंबर से जनूबी पंजाब के दौरे का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ शहरों में अवामी इज्तिमात से भी खिताब करेंगे। मीरपुर खास के नवाही गांव पुराना दम्बालू में फायरिंग। नौजवान जाम बहक, खातून जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाकया कारोकारी का शाखसाना है। वजीराबाद में कार सवार की फायरिंग। 1 डाकू हलाक, 2 नकदी लूटकर फरार। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार को रोका था। डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त नहीं हो सकी। उधर मुरीदके में ट्रक के साथ टक्कर, कार सवार एक शख्स जान की बाजी हार गया।
हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज। जामे मस्जिद दाता दरबार में रूहानी महाफिल, मजार शरीफ पर कुरान खानी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिह खानी। उसके इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ में शिरकत। खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने खुसूसी दुआ भी करवाई। सर्दियों की आमद के साथ ही लुंडा बाजार में तेजी। कम आमदन वाले अफराद का गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए इस्लामाबाद के लुंडा बाजार का रुख। गरीबों के लिए सफेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया। लुंडा बाजार के स्टॉल होल्डर्स के भी महंगाई के शिकवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि FATF थी वो पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की राह में रुकावट नहीं है। हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तफिक हैं कि FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि FATF की 5 शराइत पहले पूरी की, जबकि 22 शराइत अब पूरी की हैं। हुकूमत का सख्त फैसले करके आवाम को रिलीफ देने का मिशन कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने गरीब आवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाया। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं वाशिंगटन में हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। खुरम शहजाद, बताइएगा, मुशीर खजाना ने टैक्स इस्लाहात के हवाले से मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सहाफ़ियों से यहाँ पे वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में बात करते हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में यहाँ पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे हमारी जो 3 दिन की IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ इंगेजमेंट थी, उसके अंदर हमने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखा। एक, पाकिस्तान के जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, उनकी क्या रिपोर्ट थी, उसके ऊपर हमने यहाँ पे हाई लेवल जो मुलाकातें की उसके अंदर ब्रीफ किया। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उनके सब के ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमने जो हमारा डेफिसिट था उसके अंदर हमने 34% कमी लाई है और फ्यूचर के अंदर हम मजीद इसमें 30% मजीद इसमें डेफिसिट में कमी लाएंगे। लोगों को टैक्स ब्रैकेट जो हायर जो इनकम जो लोग हैं उनको, बिजनेसेस हैं, उनको टैक्स ब्रैकेट्स में लाया गया है। FATF के हवाले से उनका ये कहना था कि हमने जो कंप्लाइंस है उसको पूरा किया है। पहले 5 कंप्लाइंस थी, उसके बाद 22 कंप्लाइंस को पूरा किया गया। लेकिन उनका ये कहना था ये परसेप्शन गलत है कि FATF का इंटरनेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ जो मामला है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है। FATF जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के हवाले से उसका असर उसके प्रोसेस होते हैं। उसका हमारे जो इकोनॉमिक जो डिसीजन है, ये प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान के जो इंटरनल जो अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसके साथ बनता नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है। और हमें चाहिए कि आवाम को बड़ी इंफॉर्मेशन दी जाए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल इदारों ने ये तस्दीक किया है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो प्लस उसका जो इंडिकेशन है वो प्लस की तरफ जा रहे हैं। और उनका ये टैक्स रिलीफ के हवाले से उनका ये कहना था हमने गरीब आवाम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। जो टैक्स लगे हैं वो जो लग्जरी आइटम्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो बहुत ज्यादा जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो लग्जरी आइटम जो गाड़ियों से फोन होती है उसके ऊपर टैक्स लगा है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो पहले दिन से इमरान खान साहब जो गवर्नमेंट है उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो उसी की तरह हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो इंटरनेशनल इदारों की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम हमारा जो इंडिकेटर है, बेटा स्टॉक की स्टेबिलिटी हो या हमारे इंटरनल जो कर्जों का जो गर्दिश करते हैं उनका हुजम हो, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और हमें आइंदा 2 सालों में हमारी उम्मीद है कि हम जो महंगाई की शरह है उसके अंदर भी कमी लाएंगे, जो पाकिस्तान के कर्जे हैं उसके अंदर भी बेहतरी आएगी, और उससे एम्प्लॉयमेंट और जो पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिसादी और कारोबारी जो हालात है उसके अंदर बेहतरी आएगी। सही है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि मजीद 2 साल में इकनॉमिक इंडिकेटर्स में मजीद बेहतरी आएगी।
मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि FATF की जो शराइत थी वो पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की राह में रुकावट नहीं है। हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तफिक हैं कि FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद किया जाए। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि FATF की 5 शराइत पहले पूरी की, जबकि 22 शराइत अब पूरी की गई हैं।